तो आज हम लोग डायन कुप्रथा पाठ का अंतिम भाग पढ़ने जा ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे? डायन कुप्रथा से बचने के सुझाव, है ना। डायन कुप्रथा से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए सुझाव, है ना। तो पहला नंबर देखो, डायन कुप्रथा की समस्या अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ज़्यादातर कहाँ ये समस्या मिलता है जी? ग्रामीण क्षेत्रों में। पंचायती राज में मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में इस समस्या को पहचानते हुए लोगों को जागरूक करें तो काफ़ी हद तक डायन प्रथा के प्रसार को रोका जा सकता है ना। कैसे रोका जा सकता है? तो पंचायती राज में, अभी पंचायती राज है ना, उसमें मुखिया होता है, पंचायत प्रतिनिधि होता है ना। तो मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि जो भी है, जो लोग होते हैं, वे अपने अपने पंचायत में इस समस्या को पहचाने, है ना, कि कहाँ पे इस तरह का समस्या है, और लोगों को जागरूक करें। क्या करें? जागरूक करें, है ना। तो क्या होगा कि काफ़ी हद तक डायन प्रथा के प्रसार को रोका जा सकता है ना। ये पहला हो गया बचने का सुझाव। दूसरा सुझाव देखो, विद्यालय स्तर पर अगर बच्चों को इस समस्या के समाधान से अवगत कराया जाए तो धीरे धीरे इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। दूसरा कैसे किया जा सकता है? विद्यालय स्तर पर। जैसे विद्यालय में हम तुम लोग को बता रहे हैं ना डायन कुप्रथा के बारे में कि ये गलत अवधारणा है ना, ये सब सही चीज़ नहीं होता है ना। तो इसी तरह विद्यालय स्तर से ही सभी बच्चों को अगर इसके बारे में बताया जाए तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है ना, क्योंकि बच्चा लोग भी जान जाएगा। तो कहीं ऐसा होगा तो लोग विश्वास नहीं ना करेगा बच्चा लोग। तो दूसरा हो गया विद्यालय स्तर पर। तीसरा देखो, मीडिया समझ में आता है तुम लोग को? मीडिया मतलब समाचार पत्र, है ना। समाचार पत्र हुआ या टेलीविज़न में न्यूज़ देता है ना, न्यूज़ चैनल हो गया, है ना, या फिर रेडियो, है ना। तो वो सब मीडिया में गिनती आता है। क्या चीज़ में? मीडिया। तो मीडिया, उसमें समाचार पत्र भी आ गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब रेडियो टीवी जो बिजली से चलता है ना। तो मीडिया भी इस समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभा सकती है ना। मीडिया मतलब समाचार पत्र वगैरह, है ना, न्यूज़ वगैरह भी अहम भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के संदर्भ में आकाशवाणी की भी विशेष महत्ता है। आकाशवाणी मतलब रेडियो, है ना। देखो ग्रामीण क्षेत्र में रेडियो सब लोग सुनता है, वहाँ टीवी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है ना, मोबाइल नहीं है, तो वो लोग क्या यूज करता है? रेडियो, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में आकाशवाणी की भी विशेष महत्व है ना। तो आकाशवाणी में भी इस तरह के डायन विषय पर लोगों को जागरूक किया जा सकता है, ठीक है। चौथा देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य में लगाना चाहिए, है ना। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो गैर सरकारी संगठन है ना, जो सरकारी नहीं है ना, जो ऐसे भी कोई संगठन होता है ना, सामाजिक कार्यकर्ता होता है ना, और भी बहुत तरह का संगठन होता है गांव में ना, तो उन लोग को भी इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए काम में लगाया जाना चाहिए, है ना, ताकि वो लोग इसका प्रचार प्रसार करें कि ये सब डायन कुप्रथा गलत चीज़ है ना, ये अंधविश्वास तो इससे भी क्या होता है कि लोग जागरूक होंगे, है कि नहीं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? महत्वपूर्ण शब्द। जैसे डायन है ना, तो डायन को हम लोग अंग्रेजी में विच कहते हैं। क्या बोलते हैं? विच। त्रासदी, है ना। त्रासदी को क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी। अंधविश्वास, हम लोग अंधविश्वास पढ़े ना,
तो अंधविश्वास को हम लोग बोलते हैं सुपरस्टिशन। क्या चीज? सुपरस्टिशन। उसके बाद हो गया हमारा कुरीति। कुरीति क्या चीज? कुरीति। कुरीति को मेल प्रैक्टिस क्या बोलते हैं? मेल प्रैक्टिस। फिर है हमारा मानव सभ्यता। क्या है? मानव सभ्यता। इसको बोलते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे? ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसके बाद है प्रतिद्वंदिता। क्या चीज है? प्रतिद्वंदिता। इसको बोलते हैं रिवेलरी। क्या बोलते हैं? रिवेलरी। रिवेलरी। उसके बाद है प्रयास। प्रयास, प्रयास कोई चीज के बारे में हम लोग प्रयास कर सकते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी बोलते हैं एफर्ट। क्या बोलते हैं? एफर्ट। एफर्ट। उसके बाद हकीकत। हकीकत भी पढ़ाए थे। दान प्रथा का हकीकत क्या है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रूथ। क्या बोलते हैं? ट्रूथ। ठीक है। और एक होता है वजह। क्या हुआ? वजह। वजह को हम लोग बोलते हैं रीजन। क्या बोलते हैं? रीजन। रीजन। तो